ऑल नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाकर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो। अभी कुछ दिनों से निधि के घर में काफी फैमिली ड्रामा चल रहा है। फैमिली ड्रामे के बीच में कुत्ते तू ले जा अपनी मम्मी को, कुत्ते तू ले जा अपने पापा को वाले डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि भाई इस पर अब तो रील्स बननी चाहिए। कुत्ते ले जा अपनी मम्मी को, कुत्ते ले जा अपने पापा को। मतलब यार क्या गजब डायलॉग है। चलिए जोक से अलग से थोड़ा सा इधर से उधर हिल के बातें करते हैं। तो फाइनली 4 वीडियो का कंटेंट क्रिएट करने के लिए निधि दीदी ने एक ड्रामा किया था, जिसमें अपने मम्मी पापा को टारगेट करते हुए कहा ये था कि भाई मैं मेंटली प्रेशर में आ रही हूँ, तू ले जा इनको यहाँ से, ले जा यहाँ से, ले जा यहाँ से। लेकिन उस चीज की फिर से पोल खोल दी है अंकुर ने। अंकुर भैया ने ना पूरे इतने ज्यादा शातिर हो गए अब निधि दीदी को लेकर कि जब देखो उनकी पोल खोलने के लिए उतारू हो जाता है। इतना ही नहीं, इतने दूर से भागे हुए चले आते हैं जब भी उनके पोल खोलनी होती है। खैर वो भी सबूत के साथ, ये बात जरूर अच्छी लगती है। नहीं तो अंकुर भैया बैठे बैठे वहां पर भी वीडियो बना के सबको सबूत दे सकते हैं, ऑडियो कॉल से सबूत दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि अंकुर भैया भागे हुए यहीं पर आ जाते हैं? ऐसे क्या राज छुपाया हुआ है? खैर अंकुर का जो ये बार बार फोन लेकर वीडियोस बनाकर अपने माँ बाप की जो गवाही के तौर पर एक इकट्ठा करते हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि पहले भी इतने सारे क्लेम लग चुके हैं कि अंकुर की इमेज पूरी डाउन हो गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इमेज बिल्ड करते हुए अंकुर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में निधि दीदी भी यही सब चीज़ें कर रही है। हाल फिलहाल में कंडीशन यह है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे के ऊपर काफ़ी छीटाकसी कर रहे हैं और ये छीटाकसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि जब से यूट्यूब पर ये दोनों आए हैं कुछ दिन इनकी अच्छी चली और उसके बाद इनकी अनबन ही चल रही है। जहां एक तरफ निधि के नाटक को अंकुर खोलते हुए नजर आते हैं, वहीं पर अंकुर की भी पोल कई बार निधि खोलते हुए नजर आती है, जिससे साफ ये जाहिर होता है ना तो इधर की ना उधर की। भाई अपने मन की करो। इन दोनों में अगर आप किसी को एक को जज करने बैठ जाओगे ना तो गलत ही फैसला लोगे। फिलहाल अंकुर भैया लगे हुए हैं अपनी इमेज क्लियर करने में। और आपको मैं बता दूं, जो पब्लिक इतनी ज़्यादा खुश हो रही है ना कि अंकुर भैया हमारे लिए पब्लिक अपनी इमेज क्लियर करें, ना 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 ना। अंकुर भैया की होने वाली है जल्द शादी, जो कि हो रखा है इनका रिश्ता तय। और इनकी लव मैरिज है, काफ़ी टाइम से रिश्ता तय हो रखा है, लेकिन अभी डेट जो है शादी की फिक्स नहीं हुई है। इसी बीच में उनके जो परिवार वाले हैं, लड़की के परिवार वाले, क्योंकि रोका हो चुका है, उनके परिवार वालों को सबको पता चल चुका है ये बातें कि भाई ये दोनों रिलेशन में हैं। और उनके रिश्तेदारों को भी, तो रिश्तेदारों और परिवार वालों के सामने वो इमेज बिल्ड करने के चक्कर में अंकुर भैया बार बार ये चीज़ें करते हैं अपने आप को क्लियर करने के चक्कर में। लेकिन अंकुर भैया से अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम अपने भांजे की तो सोचो, उसके लिए ही खैर निधि को माफ़ कर दो। लेकिन निधि को भी तो ये सोचनी चाहिए कि भाई का भी आगे घर बसना है, तो थोड़ी चीज़ें इन चीज़ों में कंट्रोल करनी चाहिए। तो थोड़ा सा दोनों भाई बहनों को एक दूसरे के लिए ना सोच के कि भाई एक दूसरे के साथ में क्या करें, इनके साथ में जुड़े लोगों के साथ में सोचना चाहिए कि उनके लिए ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ अंकुर जो है वो निधि की पोल खोलता है तो निधि टेंशन में आती है, लड़ती है, झगड़ती है। दूसरी तरफ निधि अंकुर की पोल खोलती है तो शायद इनके रिश्ते पर इफेक्ट ना पड़ जाए। इस चीज़ के लिए बार बार अंकुर जो है भागा हुआ आता है अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए। खैर आज की जो अंकुर की वीडियो आई है उसमें ये तो क्लियर हो चुका है कि मम्मी पापा जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने साफ ये कह दिया कि हमारा भाई वहाँ मन नहीं लगता, और ये बात सच है। इस चीज़ को हम पहले भी कह चुके हैं कि वो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते और ज़बरदस्ती निधि के द्वारा उनको वहाँ से भेजने की अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि निधि जी थक चुकी है उनकी सेवा करते हुए। लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि भाई निधि हर कुछ जो अकेले रहने की उसको आदत पड़ गई है, अब वो थक गई है ये सब करते करते, तो सोच रही है कि ले जाए तो शायद तुम्हें शांति मिले। लेकिन यार ये कौन सा तरीका है। आज एक बात मुझे उनके पापा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जब हमारी बढ़ती उम्र है तो हम लोगों पर ये फैसला छोड़ देना चाहिए कि हम लोग कहाँ और किसके साथ में रहना चाहते हैं, ना कि हम लोगों के साथ में ज़बरदस्ती करनी चाहिए कि हम किसके साथ में रहे। यहाँ से मुझे एक बागवान मूवी की याद आ रही है। बागवान मूवी में यही था कि माँ बाप को अलग कर दिया था, हालांकि बच्चों की वो साजिश थी, लेकिन माँ बाप को ये लगा कि भाई प्यार के लिए अलग कर रहे हैं। बट उससे
क्या हुआ, उससे नुकसान तो माँ बाप को ही हुआ। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बाहर जाता है तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जब शादी हो जाती है, कहीं जॉब के लिए जाता है तो उसके साथ में माँ बाप सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब माँ बाप को उन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे उन्हें चलो हमारे साथ में यहाँ सब छोड़ दो, हमारे साथ जाकर रहो, और वहाँ रहने में उनका मन नहीं लगता और वो बेचारे अपनी जो टाइम इंजॉय करने का होता है उस टाइम को भी खो बैठते हैं। तो निधि को ये चीज़ ज़रूरी है समझना फिलहाल कि उनको उनके माँ बाप की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन उनको इस एटमॉस्फेयर की फ़िलहाल ज़रूरत है। और उनके पापा ने तो ऊपर मकान भी खरीदा हुआ है, तो अगर उनको इतनी ही अपने पापा से प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ खाना दे और बात ख़त्म करे। ज़्यादा टैड मैड इधर उधर लड़ना झगड़ना ये ना करे। अगर पापा कोई सामान लाते हैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, उसको वीडियो में दिखाते हो, खुश होते हो, तुम्हारे बेटे की केयर करते हैं, उसे लेके जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब से इनके मम्मी पापा यहाँ पर आए हैं ना, इनके पापा का इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। इनका जो काम है ना वो पापा की वजह से आधा हो चुका है, टेंशन आधी हो चुकी है। लेकिन अब इनको जो आदत पड़ चुकी है ना फालतू की टेंशन लेने की, वो इनका मेन कारण है इनका परेशान रहने का, बाकी कोई कारण नहीं है इनके परेशान रहने का। और जो लोग बोलते हैं रिएक्शन वालों की वजह से वो ये कर सकती है वो कर सकती है, तो भैया पहले उनके घर के जो किस्से हैं ना, या तो आप उनको संभालो जाके, या फिर जो इसने शुरू से रायता खिंडाया हुआ है, ये लोग मुझे समझ में नहीं आता है। अगर रिएक्शन वाले इसके ऊपर रिएक्शन दे देते तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। हालांकि मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगी रिएक्शन वालों से भी कि भाई थोड़ी अपनी जो बातें होती है ना उन पे संयम रखो। किसी लड़की के कैरेक्टर पर मत जाओ कि वो सब्सक्राइबर सर के साथ क्या कर रही है, वो इसके साथ में, उसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई व्यक्ति नहीं है, वो आज़ाद है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते। जब तक वो सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड गलत कमेंट्स नहीं करती, गलत चीज़ें नहीं फैलाती, तब तक किसी को हक नहीं बैठता कि किसी के कैरेक्टर पर जाकर बोलो। तो कैरेक्टर पर नहीं बोलना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसी दिखती भी है उन पर को भी इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में रिएक्शन वाले ही गलत होते हैं। अब हम निधि के लिए एक एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर आपके माँ बाप यहाँ आपके साथ में खुश हैं, यहाँ पर रह के खुश है, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता ज़बरदस्ती किसी के साथ में करने का, किसी भी तरीके से। आप एक बेटी होने का अगर आपको लगता है कि फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, तो वो भी आपके माँ बाप होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जब तक आपकी माँ ठीक थी, आपकी माँ ने आपके लिए बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप उनके लिए थोड़ा सा काम कर सकती हैं। और बात तो आज ये भी हुई है कि उनकी मम्मी ने कहा कि मैं गिल्ली हो रखी हूँ क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी। तो भाई अभी अपनी मम्मी को आराम दो। ये कपड़े धोना चाहे वो 1 धो रही है, 2 धो रही है, 3 धो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अभी उनको नहीं धोनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो है अपने माँ की, पापा की, सबकी केयर करो, खुश रहो, मज़े में रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और इधर उधर की ये जो आप वीडियो बनाने के चक्कर में जो दिमाग लगाती रहती है ना कि अब ये कांड कर दूँ, वो कांड कर दूँ, उसकी बजाय अगर आप रियल लाइफ की वीडियोस बनाओगे ना, कुछ अच्छी वीडियो बनाओगे, कुछ अच्छा करोगे, तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जो सपोर्ट आपका लोगों का आपकी तरफ से भाग गया है, वो सपोर्ट देखना टाइम के साथ आपका वापस हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा अभी भी सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर